शराब और स्मोकिंग सेहत के लिए ठीक नहीं। जानते सब है पर मानता कोई नहीं। और जबरदस्ती किसी से मनवाया भी नहीं जा सकता। अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो मेरी ये बात जरूर मान लेना कि प्रेगनेंसी में ना तो शराब पीनी है और ना ही सिगरेट। अगर पी तो होने वाला बच्चा शिकार हो सकता है FASD और SIDS जैसी बीमारियों का। नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज जानेंगे प्रेगनेंसी में शराब और स्मोकिंग से होने वाले बच्चे को क्या-क्या नुकसान हो सकता है। इसे जानें इससे पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप बेबी प्लान कर रही हैं, तो प्लान करने के 3 महीने पहले से शराब और सिगरेट से दूरी बना लें। प्रेगनेंसी में आप जैसे ही शराब पिएंगी, ये तुरंत प्लेसेंटा के जरिए बच्चे तक पहुंच जाएगी, उस बच्चे तक जिसका लीवर अभी पूरी तरह डेवलप ही नहीं हुआ। ऐसे में शराब से बच्चे के आधे अधूरे लीवर में स्वेलिंग आने लगेगी और बच्चा पैदा होने से पहले ही बीमार हो जाएगा। अल्कोहल केवल बच्चे का लीवर ही खराब नहीं करती, बल्कि ये प्लेसेंटा के जरिए दिमाग तक पहुंच जाती है, जिससे ब्रेन सेल्स पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाते और बच्चा शिकार हो जाता है FASD यानी फेटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का। ऐसे बच्चे मेंटली या फिजिकली किसी ना किसी डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं, जैसे छोटा सिर, कमजोर यादाश्त, पुअर कोऑर्डिनेशन और बिहेवियरल डिसऑर्डर। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रेगनेंसी में शराब पीने से गर्भपात, प्रीमेच्योर डिलीवरी और अंडरवेट बेबीज पैदा होने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं हम तो सिर्फ बियर पीते हैं, या कहेंगे हम तो केवल एक ही पैग लेते हैं। चाहे एक पैग ले या 4, बियर हो या विस्की, वोडका हो या रम, होने वाले बच्चे को नुकसान ही करेगी। इसलिए शराब से जितनी दूर रहें उतना अच्छा। प्रेगनेंसी में स्मोकिंग कुछ मामलों में शराब से ज्यादा हार्मफुल है। इससे प्रीमेच्योर डिलीवरी और अंडरवेट बेबीज के अलावा रिस्क बढ़ता है स्टिल बर्थ और SIDS यानी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का। ऐसा होता है बच्चे के लंग्स और ब्रेन में सिगरेट के धुएं से निकोटीन जैसे जहरीले केमिकल्स के पहुंचने से। ये केमिकल्स बच्चे की बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंचने देते, जिससे बच्चे के लंग्स और ब्रेन पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाते। कई बार स्मोकिंग के कारण प्लेसेंटा समय से पहले यूट्रस से अलग हो जाता है। इससे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलना बंद होने से स्टिल बर्थ का रिस्क बढ़ता है। ऐसे केसेस भी सामने आए जिसमें प्लेसेंटा से यूट्रस नेक पूरी तरह ब्लॉक हो गया और डिलीवरी में दिक्कत आई। कुल मिलाकर स्मोकिंग से पैदा हुई ये कंडीशंस माँ और बच्चे दोनों के लिए डेंजरस है। स्मोकिंग का एक बड़ा साइड इफेक्ट है प्रीमेच्योर डिलीवरीज। ऐसे में बच्चा 37 वीक से पहले पैदा हो जाता है। इन बच्चों का वेट बहुत कम होता है, 2.5 kg से भी कम। अंडरवेट बेबीज होने की वजह से इन्हें लाइफ टाइम हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों का रिस्क बना रहता है। स्मोकिंग सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं, बल्कि माँ के लिए भी लाइफ थ्रेटनिंग है। इससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एग यूट्रस से बाहर फिलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है। ऐसे में एम्ब्रियो के डेवलप होने पर फिलोपियन ट्यूब फट जाती है, जिसमें मां की जान भी जा सकती है। इसलिए अगर आप एक हेल्दी बच्चे को जन्म देने के साथ खुद भी हेल्दी रहना चाहती हैं, तो प्रेगनेंसी प्लान करते ही शराब और स्मोकिंग दोनों से दूरी बना लें। उम्मीद है आज की जानकारी प्रेगनेंसी में शराब और सिगरेट पीने के क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं समझने में हेल्प करेगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।